नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम दीपक रावत और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज ये वीडियो मैंने बनाया है वो खास तौर से जेंट्स लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि औरतों के लिए तो ढेर सारे और कहीं ना कहीं उनके त्याग की परिभाषा हर जगह आपको हाईलाइट दिखाई देगी सोशल मीडिया पे। और जेंट्स को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। समझने वाले ये बात समझ ही होंगे। तो उन जेंट्सों के लिए आज ये डेडिकेटेड है वीडियो। तो जेंट्स लोग जो कि बचपन में लड़का कहा जाता है, और यकीन मानिए माँ बाप का साया होता था, वो लड़का एक राजा की तरह से देखता है। क्योंकि इवन बहनें भी हों तो बहनें भी ये कहती है कि काश हम भी लड़के होते। तो ये शब्द जो है कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि उस समय हम वाक़ई में काफ़ी एन्जॉय कर रहे होते हैं। हमें कोई रोक-टोक इतनी होती नहीं है। खेलने गए हैं तो पूरे दिन भर खेल रहे हैं। शाम को घर आ रहे हैं, कभी भी फिर गली में दोबारा खेलने चले जा रहे हैं। हालाँकि लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं होती और उनका चिंता का भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज में कुछ ओछे लोग होते हैं जो हमेशा गंदी जो नज़रें या फिर हरकतों के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। तो चिंता होना स्वाभाविक है बेटियों के लिए, पर बेटों के साथ इतनी टेंशन नहीं रहती। पर वही लड़का जब एक ऐज के बाद ज़िम्मेदारी में आता है। ज़िम्मेदारी में आने का मतलब होता है जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब ख़ास तौर से माता-पिता में से किसी का भी साया उठता है और पिता का साया अगर उठ जाता है, तो वो लड़का एकदम जो राजा था, वो दास की तरह बन जाता है। उसके बाद जो समझने वाला मर्द होगा, वो हमेशा सबसे पहले अपने परिवार की ज़रूरतों को, परिवार की टेंशनों को ख़त्म करने पे लगा रहता है। उसे भी रत्ती भर भी अपनी सेहत की, अपनी हेल्थ की, अब वो किस तरीके से रह रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है, ये तो उसके दिमाग में आता भी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि वह जो लड़का बचपन में राजा था, वह एक दास के रूप में हो जाता है। और वाक़ई में हम लड़कों को दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते रहते हैं। और इवन कई बार वो इतना टूट जाते हैं, दुनिया भर की टेंशन, ऑफ़िस की टेंशन, इवन घर की कई प्रॉब्लम्स होती है, फंड की टेंशन, लेने-देने की टेंशन, लेकिन वो बंदा उफ तक नहीं करता। और ना ही अपनी फैमिली के साथ ये बातें शेयर करता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि ये मेरी टेंशन है और मेरे परिवार को इससे दूर रखा जाए तो बेटर है, वह तो अपनी ज़िंदगी जी लें। और इसीलिए मैंने कहा कि जो आज का वीडियो है मैंने वो सारे जेंट्स लोगों के लिए डेडिकेटेड किया है। पर दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी टेंशन्स लेके ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और जिनके पास पैसा है भी, वह भी जब बैंक बैलेंस जोड़ के रखते हैं, लेकिन लास्ट में जब औलादें बड़ी होती हैं, आजकल की औलादों की मैं बात करूँ तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो माता-पिता का किस प्रकार का उनका प्रतिष्ठा होती है, क्या मायने होते हैं, वो बहुत कम रह गई है बच्चों की नज़रों में। इसीलिए आप अब पूरी परिवार की ज़िम्मेदारियों का वहन ढंग से तो करिए, पर हफ्ते में 1 दिन अपने लिए भी ज़िंदगी जिए, जो आपको पसंद हो, जिस चीज़ में आपको एन्जॉयमेंट मिलता हो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री मिलता हो। अगर आप खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप खेलने के लिए ज़रूर जाएँ, खेल नहीं सकते तो देखने के लिए ज़रूर जाएँ। जो अपने दोस्तों के साथ मिल के थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री होते हैं, वो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलें। घूमने-फिरने वाले बंदे महीने में 1 बार जाएँ, पर अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। आप कितना भी बैंक बैलेंस जोड़ लें, लास्ट में औलादों को ये कम ही लगेगा। और ये वर्ड भी आना स्वाभाविक हो जाएगा कि आपने ज़िंदगी भर में किया क्या? जब आपने यह शब्द लास्ट में बुढ़ापे में सुनने ही होंगे, तो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के कुछ पल तो अपने लिए ज़रूर जिएँ। परिवार के साथ घूमने जाएँ, परिवार को हमेशा टाइम दें, ये तो हर जेंट्स की प्राथमिकता होती है। पर साथ में अपने लिए ज़रूर वक़्त निकालें, क्योंकि अगर अब कुछ होता है तो परिवार तो बिखरेगा ही, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी भी शायद नहीं जी पाए होंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ़ के लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालें, और ऐसा वक़्त जो आपही के लिए हो, उसमें कोई भी टेंशन आपके आस-पास भी ना हो। आप थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे वो 2 घंटे हो, पर आप स्ट्रेस फ्री हो और आपको थोड़ा-सा फ़ील लगे कि आज भी हम राजा हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।